वेलकम टू स्टडी IQ स्टेट पीसीएस। आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है स्टडी IQ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर यूपी पीसीएस सीसेट को लेकर एक सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने मैथ्स स्टार्ट किया है और मैथ्स के काफ़ी सारे वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड किए जा चुके हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है एजेस, यानी कि उम्र से रिलेटेड क्वेश्चन या प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। तो इससे रिलेटेड भी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आज हम इसी पर बेस्ड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। देखिए, आपको इस भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहना है कि अगर लास्ट ईयर इसका क्वेश्चन नहीं आया तो आगे भी नहीं आएगा। इस माइंड सेटअप से पढ़ाई नहीं करनी है। जो जो टॉपिक आपके मैथ्स में पोर्शन में आते हैं, आपको उनको पढ़ के चलना है। कुछ नहीं से कुछ तो सही वाली बात होगी, क्योंकि अगर आप एकदम ब्लैंक जीरो रख के जाओगे तो आप ही वहाँ पे लॉस में रहोगे। कि सपोज अगर आप उसको पढ़ लेते और कोई थोड़ा इजी सा क्वेश्चन आ जाता तो आप उसको कर पाते, है ना। तो इसीलिए आपको अपने सारे टॉपिक पर कमांड बनानी ज़रूरी है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि 100% आपकी हर एक टॉपिक के उस पर मतलब क्वेश्चन पे कमांड होनी चाहिए। डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ें एक्सपेक्ट की जा सकती हैं, कौन सी नहीं। तो उसी बेसिस पर मैं यहाँ पर आज आपको एजेस पढ़ाऊँगी, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि कैसे क्या क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, आप में से जो भी स्टूडेंट अगर सोशल साइट यूज़ करते हैं, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम, तो आप मुझसे इन दोनों प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो सकते हैं। दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल। यहाँ पर इस वीडियो में हम जो भी कवर कर रहे हैं, इसकी लिंक PDF वगैरह सब कुछ मैं यहाँ पे अपलोड करती हूँ। ठीक है, इसके अलावा कुछ आपको अलग से बात करनी है तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इससे पहले भी एजेस के वीडियोस मैं करा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आई वुड सजेस्ट आप उन्हें भी देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट पड़ी हुई है चैनल पे, तो आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं मेरे नाम से। ओके, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन इज बेसिकली, मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मेट बता देती हूँ कि रेशियो वाला कॉन्सेप्ट एजेस में देखने को मिलता है। कुछ साल पहले की एज, कुछ साल बाद की एज डायरेक्ट गिवन होती है। आपको मेन फोकस ये रखना है कि उसको पहले प्रेजेंट पे कन्वर्ट करना है, उसके बाद जो भी कंडीशन दी गई उसमें इम्प्लीमेंटेशन करना है। ठीक है, डायरेक्ट पास्ट में दिया गया और डायरेक्ट फ्यूचर में दिया गया, उस पर आगे कंडीशन इंप्लीमेंट नहीं करना है। पहले प्रेजेंट में आपको लाना है, उसके बाद कोई भी चीज़ वहाँ पे परफॉर्म होगी। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की रूल है इस चैप्टर को सॉल्व करने का, जिसमें बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं और उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है, और जो गलत हो रहा है वो ऑप्शन में भी दिख जाता है। उनको लगता है कि सही है बट वो एक्चुअली में गलत होता है। तो इसको थोड़ा सा केयरफुल आप लेके चलें। ठीक है, चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ शांति एंड कीर्ति इज अ 7:3। मतलब कोई दो लोग हैं भाई, एक का नाम है शांति, एक का नाम है कीर्ति। उनकी प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो है 7:3। एंड आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब 5 साल के बाद शांति की उम्र 40 ईयर्स हो जाती है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो आपको ये बताना है कि व्हाट विल बी द करंट एज ऑफ कीर्ति आफ्टर 5 ईयर। मतलब कीर्ति की 5 साल के बाद एज क्या होगी, आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो फोकस ऑन द लास्ट लाइन की प्रेजेंट एज निकालने को बोला है या फ्यूचर एज निकालने को बोला है। ठीक है, अगर फ्यूचर एज निकालना है तो भी प्रेजेंट तो निकालना ही पड़ेगा ना। जब तक प्रेजेंट एज नहीं पता होगी तब तक आप कोई भी कंडीशन अपने तरफ से वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, चलो तो अब इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। सी, दो लोग हैं, एक है शांति और एक है कीर्ति। ठीक, तो शांति की एज कितनी है भाई, एज का रेशियो है 7x, कीर्ति की एज का रेशियो है 3x। अब 5 साल के बाद शांति की एज कितनी हो जाएगी, 40 ईयर्स। ओके, और 5 साल के बाद कीर्ति की एज भी कितनी हो जाएगी, ये तो हमें निकालना है ही। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन के बेसिस पे x की वैल्यू निकाल सकते हो, और जैसे ही आप x की वैल्यू निकालोगे उसको कीर्ति वाली इक्वेशन में रख देना तो उसका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल कैसे करोगे, 7x इक्वल्स टू 35, तो x इक्वल्स टू 5। ठीक है, x 5 हो गया, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, तो 3 × 5 + 5 इक्वल्स टू वॉट। तो ये देखिए 3 5 = 15 और 5 हो गया 20। मतलब 20 ईयर्स कौन हो जाएगा, कीर्ति की एज आफ्टर 5 ईयर्स।
आपको ये चीज़ करनी है। तो ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना रहता है, बस इक्वेशन आपको बनाते सही से आना चाहिए। अगर आप इक्वेशन बनाना सीख गए तो फिर उसका जो सिंप्लीफिकेशन है वो तो आप लोग को आता ही होगा, बॉडमास रूल वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे 3 × 5 + 5 है, तो बहुत सारे बच्चे 5 को जोड़ने लग जाते हैं, बट यहाँ पे बॉडमास रूल आपको पता होना चाहिए कि पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा फिर एडिशन आएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 साल पहले P और Q की 5 साल पहले P और Q की उम्र का अनुपात 7:9 था। मतलब 5 years ago the ratio of the age of P and Q was a 7:9, ठीक है। मतलब 5 साल पहले का डेटा आपको गिवन है 7:9, और फिर अगली लाइन बोल दी गई 10 साल बाद ये रेशियो 5:6 हो जाएगा। मतलब आफ्टर 10 years रेशियो इतना होगा, आपको ये बता दिया गया। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। अब देखिए यहाँ पे डेटा गिवन है पास्ट का, ठीक, कंडीशन लगाने को बोल रहा है 10 साल बाद की। तो ऐसे मत करना कि आपने ये 7 और 9 का रेशियो बना के उसमें 10 साल जोड़ दिया और उसको बराबर कर दिया 5/6 के, ये गलत है। क्योंकि पहले आपको डेटा गिवन है, ये जो 7/9 रेशियो है ना, ये आपको 5 साल पहले का गिवन है, ठीक है। तो आपको पहले इसको क्या करना है, 5 साल बाद में लाना है, और 5 साल बाद में लाने का मतलब क्या है, उसको प्रेजेंट में बदलना, ठीक। जब तक प्रेजेंट डेटा नहीं पता होगा आप फ्यूचर नहीं निकाल सकते, ओके। तो देखो 5 years ago मतलब 5 साल पहले द रेशियो ऑफ देयर एज P and Q was 7x and 9x, ठीक। तो 5 साल बाद, ओके, 5 साल बाद ये कहाँ पहुँच जाएंगे, ये पहुँच जाएंगे अपने प्रेजेंट एज में। तो दिस विल बी 7x + 5 एंड 9x + 5। तो ये हो गई आपकी प्रेजेंट एज, ठीक। अब कंडीशन इज 10 साल बाद रेशियो विल बिकम 5/6। तो अब 10 साल जो जुड़ेगा ना वो इस प्रेजेंट रेशियो पे एज पे जुड़ेगा, ओके। तो आफ्टर 10 years या 10 साल के बाद क्या कंडीशन हो जाएगी, 7x + 5 है, ओके, 7x + 5 ये हमारा प्रेजेंट डेटा है, और 9x + 5 ये भी हमारा प्रेजेंट डेटा है P और Q का। 10 साल बाद मतलब 10 साल इसमें भी जुड़ जाएगा और 10 साल इसमें भी जुड़ जाएगा, ओके। नाउ रेशियो विल बी 5/6, तो दिस विल बी इक्वल टू 5/6। अब इस तरीके से कंडीशन बनेगी और कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, x की वैल्यू आप निकालोगे और वही आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट एज बोला है। तो प्रेजेंट एज मतलब आपको इस इक्वेशन में क्या करना है, आंसर निकालने के लिए आपको पुट करना रहेगा, ठीक। ये आपका क्या है, प्रेजेंट एज है, ठीक है, ये प्रेजेंट एज है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए इतना तो आपको करना पड़ेगा सॉल्व। अगर आप इस इक्वेशन को भी सॉल्व ना करो और आप सोचो कि बिना इक्वेशन सॉल्व के हमारे एजेस वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं तो ये बिल्कुल नहीं होंगे। इनके लिए यही अप्रोच होती है, आपको इससे गो थ्रू होना पड़ेगा। तो बी मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट, ओके। नाउ अब आप देखिए 10 और 5 15, 10 और 5 15, 6 का इंटू होगा तो 6 7 ज़ा 42 प्लस 6 10 ज़ा कितना हो जाएगा, सॉरी 6 15 ज़ा हो जाएगा 90, ओके। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 45x प्लस ये कितना हो जाएगा 75, ओके। नाउ 42x को यहाँ भेज दो, 75 को यहाँ भेज दो, तो कितना आ जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि 45 में से 42 चला गया, मतलब बचेगा हमारे पास 3x, ओके। और यहाँ पे कितना बचेगा, 90 में से 75 आप घटा दो, तो यहाँ जगह नहीं है, बाजू में कर देती हूँ। तो दिस विल बी 45x - 42x इक्वल्स टू 90 - 75, ठीक है। तो दिस विल बी 3x एंड हियर विल बी 10 में से 5 गया 5, 8 में से 7 गया 1, मतलब 3 5 ज़ा 15, x बराबर आ गया 5। अब x बराबर 5 आंसर नहीं है, प्रेजेंट एज में रखना है वो आंसर है। तो 7x + 5 और 9x + 5 इस पे आप पुट कर दीजिए। तो जब आप 7x + 5 में आप पुट करोगे रेशियो, और दूसरा रेशियो क्या था 9x
9x प्लस 5, ठीक है, 9x प्लस 5, और इनका आपको अनुपात निकालना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो ये कितना हो जाएगा, 35 और 5 हो गया 40, और दिस विल बी 45 और 5 हो गया 50, 0 से 0 कट गया, मतलब 4:5, और यही हो गया कि आपका आंसर। दोनों की प्रेजेंट एज का अनुपात आपसे निकालने को बोला था, और अनुपात होगा ये, ठीक है, इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब लास्ट में ना लाइन ढंग से पढ़ लिया करो कि पूछ क्या रहा है आपसे, नहीं तो पता लगा आप प्रैक्टिस करते जाओ अलग क्वेश्चन की और पूछ ले वहाँ पे अलग क्वेश्चन, तो वो वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए। नाउ एट द टाइम ऑफ आशाज बर्थ हर फादर वॉज 38 ईयर्स ओल्ड, मतलब आशा के जन्म के समय उनके पिता की उम्र 38 ईयर्स थी, ठीक है, और जब उससे 4 साल छोटे भाई का जन्म हुआ तब उसकी मम्मी की उम्र 36 ईयर्स थी। तो बताइए कि उसके माता पिता की उम्र के बीच कितने साल का अंतर है। देखिए अब यहाँ पर हमें क्या पता भाई, आशा अपने बर्थ के वक्त कितने साल की थी, तो बर्थ के वक्त तो भाई जब उसका जन्म हुआ तब उसकी एज थोड़ी होगी, है ना, तब तो वो 0 काउंट होगी। तो वहाँ उसको आप ऐसा नहीं बोल सकते कि पैदा होते ही वो 1 साल की हो गई, तो आप उसकी करेंट एज मान लो। तो आप मान लो कि लेट आशाज प्रेजेंट एज कितनी है, आशा की प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं कि वो है x ईयर्स। अब उसके जो पापा हैं, ठीक है, वो थे आशा के बर्थ के समय 38 ईयर्स के, तो आज वो कितने के होंगे, आशा की एज उसमें जोड़ दो, तो x प्लस 38 के उसके फादर हो जाएंगे, ठीक है। अब जब आशा के भाई का जन्म हुआ जो कि उससे क्या है 4 साल छोटा है, मतलब आज अगर आशा x ईयर्स की है तो उसका भाई उससे 4 साल छोटा है, ठीक है। तो जब उसके भाई का जन्म हुआ तो उसकी मम्मी की उम्र 36 ईयर्स थी, तो भाई उसकी मम्मी की एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 4 प्लस का 36, ठीक है। क्यों 36, क्योंकि अब वो उतनी बड़ी हो जाएंगी, जब वो बर्थ के वक्त 36 की थी तो अब वो उस बच्चे की एज प्लस 36 की होंगी, तो अभी हमको उन लोग की एज तो पता नहीं और वही आपको निकालना है, ठीक है। नाउ ये हो गया, इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। नाउ इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो दिस विल बी, हमसे पूछा क्या है अल्टीमेटली, हमें उनके मदर फादर की एज का डिफरेंस बताना है। तो पापा की एज तो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रही है कि वो है x प्लस 38, मम्मी की एज यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो दिस विल बी x प्लस 6 में से 4 गया 2, 32, मतलब मम्मी की एज कितनी हो गई x प्लस 32। अब क्वेश्चन है कि दोनों की एज का डिफरेंस आपको बताना है, तो आप ये है मम्मी ये है पापा, ठीक है, तो इन दोनों की एज का आप डिफरेंस निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा x प्लस 38 माइनस एक्स प्लस 32, ठीक। अब ये मत करना कि सिर्फ एक माइनस लगा दिया ब्रैकेट नहीं लगाया, तो x प्लस 38 माइनस एक्स माइनस 32, यहाँ पे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं ब्रैकेट ना लगाने की वजह से, वो 32 को पॉजिटिव ले लेंगे। नाउ x से x कट जाएगा, 38 में से 32 चला जाएगा तो कितना बचेगा 6 ईयर्स। ऑप्शन देख लो ज़रा, ऑप्शन में भी है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 6 साल। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है, ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको इक्वेशन बनानी रहे, कई बार ये जो ड्यूरिंग बर्थ वाले क्वेश्चन हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही बर्थ की बात आती है तो स्टूडेंट वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब जो पैदा हुए हम उसको x माने y माने क्या माने, उस समय तो उसको कुछ मानना ही नहीं है ड्यूरिंग बर्थ, उसकी करंट एज को मानो और फिर उसकी एज में प्लस माइनस करके जो उनके बर्थ के टाइम के लोग थे उस पर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपने इसको समझ लिया तो ड्यूरिंग बर्थ वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आप वहाँ पे कर लोगे, ठीक है। चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी, 4 साल पहले राम और श्याम की उम्र का अनुपात 13:9 था। ओके, मीन्स 4 years ago the ratio of the age of Ram and Shyam was 13/9, एंड अब से 8 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 4:3 होगा, ठीक। तो बताइए कि उनकी प्रेजेंट एज का डिफरेंस कितना है। देखिए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, तो सिंपली इसको करने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पहली कंडीशन है 4 years ago, ठीक है। तो 4 years ago ये है राम और ये है श्याम, ठीक।
इसकी एज का रेशियो है 13x और इसकी एज का रेशियो है 9x। तो ये दोनों हो गए भाई प्रेजेंट में कितने साल के, 4 साल बढ़ जाएंगे। हम प्रेजेंट एज क्यों निकाल रहे हैं इनकी, क्योंकि अगली कंडीशन लगाने के लिए आपको प्रेजेंट एज पता होनी चाहिए। तो प्रेजेंट एज हो जाएगी इनकी कितनी, ये हो जाएंगे 13x + 4 के और ये हो जाएंगे 9x + 4 के। अब एज मतलब राइट ना उनकी एज कितनी है, तो वो है 13x + 4 और 9x + 4। बट द कंडीशन इज कि 8 साल बाद उनकी उम्र का रेशियो इतना होगा। तो मतलब अब 8 साल उनकी प्रेजेंट एज में जुड़ेगा, ना कि ये वाले रेशियो में। ठीक है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 8 साल के बाद। ठीक, आफ्टर 8 ईयर्स, आफ्टर 8 ईयर्स विल बी, ये हो जाएगा पहला कितना है 13x + 4, तो 13x + 4 पहले से था, 8 साल बाद 8 साल और बड़े हो जाएंगे वो दोनों, और ये 9x + 4 तो ये भी 8 साल बाद और बड़ा हो जाएगा, और ये कितने का हो जाएगा 4/3 रेशियो का अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नाउ अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसका यहाँ, देन व्हाट विल यू गेट, सिंपली द इक्वेशन विल बी लाइक, ये हो जाएगा 13 3 = 13 9x + 8 4 12 और ये हो जाएगा 36। ठीक, और ये कितना हो जाएगा 9 4 = 36 और वो भी x में। ओके, एंड 12 और 4 का इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा 48। ओके, ये हो गया। नाउ x वाली टर्म्स को x वाली टर्म्स के साथ आप कैलकुलेट कर लो और डिजिट वाली टर्म को डिजिट के साथ। ठीक है, नाउ देन क्या मिल जाएगा आपको, 39 में से 36 चला गया मतलब 3x बचा, और ये 36 वहाँ जाके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 और 8 14, 4 और 1 5, 4 और 1 5 और 3 8। एक मिनट, कहाँ गया, 36 और 48 जुड़ेगा नहीं, घट जाएगा यहाँ पे जाके क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो 8 में से 6 गया 2, 4 में से 3 गया 1। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3x, 3x = 12, यानी कि x = 4। और जैसे ही x = 4 आ गया तो आपसे बोला है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर प्रेजेंट एज। ठीक है, तो प्रेजेंट एज ये है 13x + 4। ठीक, 13x + 4 ये प्रेजेंट एज है, और दूसरी प्रेजेंट एज किसकी है 9x + 4, 9x + 4 ये प्रेजेंट एज है, ये भी प्रेजेंट एज है और ये भी प्रेजेंट एज है। इनकी एज का हमें क्या निकालना है, इनकी एज का हमें डिफरेंस निकालना है। तो आप सिंपली या तो x की वैल्यू यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, फिर दोनों को घटा दो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 13x + 4 - 9x - 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10 11 12 13, 4x और ये 4 से 4 कट गया, और 4x और x की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 × 4 कितना हो गया 16 ईयर्स। ठीक है, तो देखिए ज़रा ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो यहाँ पर आकर सही हो जाएगा कि दोनों की एज के बीच में 16 साल का अंतर है। अब कुछ बच्चों के करने का तरीका ऐसा भी हो सकता है कि वो यहाँ पे पहले x की वैल्यू रखें और यहाँ पे पहले x की वैल्यू रखें, पूरा 13x + 4 और 9x + 4 को कैलकुलेट करें, उसके बाद उसको घटा दें। ये भी एक तरीका हो सकता है। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि दोनों की प्रेजेंट एज को वैल्यू रखे बिना पहले ही अंतर ले लो और जो आए उसमें x की वैल्यू पुट कर दो, जस्ट लाइक दैट हमने यहाँ पे किया। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 16 साल। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या क्वेश्चन है, वर्तमान में तीर्था और प्रदीप की उम्र का अनुपात 2:3 है। ठीक, फिर उसके बाद जबकि प्रदीप और उम्र का अनुपात कितना है 4:5 है। तो आपसे पूछ रहा है कि 4 साल पहले तीर्था और प्रदीप की उम्र का अनुपात इतना था, तो वर्तमान में तीनों की उम्र का अनुपात क्या होगा, सॉरी अनुपात नहीं, योग क्या होगा। तो कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को, इसे करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, रेशियो मेथड यूज़ करनी है। आपको 3 लोग हैं, एक है तीर्था, एक है प्रदीप और एक है उमर। ठीक, ये 3 लोग दिए गए हैं। तीर्था और प्रदीप की उम्र का अनुपात 2:3 है। ठीक,
और प्रदीप और उमार की उम्र का अनुपात 4:5 है। ठीक है, तो रेशियो मेथड आप यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे 3 को कॉपी कर दीजिए और यहाँ पे 4 को कॉपी कर दीजिए। पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। व्हाट विल यू गेट? 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15। ये हो गया 8 12 15 तीनों की उम्र का रेशियो। अब क्वेश्चन इज, आप इसको एक्स से सपोज कर सकते हैं 8x 12x 15x। अब क्वेश्चन इज कि 4 साल पहले तीर्था और प्रदीप की उम्र का अनुपात 5/8 था। तो 4 साल पहले बात किसके बारे में की जा रही है? बात की जा रही है तीर्था और प्रदीप। ठीक है, तीर्था और प्रदीप 4 साल पहले। तो 4 साल पहले तीर्था का उम्र का रेशियो 8x था, तो हो गया 8x - 4, और प्रदीप की उम्र का रेशियो 12x था, तो हो गया 12x - 4। और दिस विल बी, 4 साल पहले उनकी उम्र का रेशियो 5/8 था, तो 5/8 के आप बराबर रख दो बस। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो दिस विल बी 64x - 32 इक्वल्स टू 60 - 20। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 32 भेज दो, यहाँ पे 60 भेज दो, तो कितना हो जाएगा? 64 में से 60 चला गया, तो दिस विल बी 4x इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 32 पॉजिटिव हो जाएगा, तो 32 पॉजिटिव और माइनस का 20, तो ये कितना हो जाएगा? 12, वो भी पॉजिटिव, प्लस का 12, वो भी पॉजिटिव, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया? 3। क्वेश्चन ने पूछा क्या है आपसे? वर्तमान में तीनों की उम्र का योग क्या होगा? तो प्रेजेंट एज रेशियो, तो 8x, ठीक, 8x प्लस 12x, 8x 12x और 15x, ये इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो था। तो इसमें x की वैल्यू आप रख दो, तो 8 3 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36 और 15 3 ज़ा 45। सबको आप जोड़ दो, तो 6 4 10 5 15, लास्ट में 5 आ रहा है क्या? देखो ज़रा, लास्ट में 5 सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, तो पूरा एडिशन नहीं करना है, आधा यूनिट डिजिट टेंस डिजिट तक करके भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना टाइम बचाना है। जहाँ पे आप अपना टाइम सेव कर सकते हो, मैं वो कंडीशन भी आपको बता रही हूँ कि बजाय इसके कि आप पूरा लास्ट में जोड़ घटाना गुणा भाग करो, इससे बेटर है कि जो फाइनल कैलकुलेशन बच रही है, तो आंसर देखते चलो ऑप्शन में कौन से यूनिट डिजिट में कहाँ आ रहे हैं। ओके नाउ, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 105 साल, और यही हो गया आपका आंसर कि तीनों की प्रेजेंट एज का रेशियो कितना होगा? 105 ईयर्स। राइट, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। रेशियो मेथड था, किसी का दिया था किसी का नहीं दिया था, तो इससे पहले रेशियो वाले चैप्टर में भी मैं ये कॉन्सेप्ट पढ़ा चुकी हूँ, तो ये कॉन्सेप्ट एजेस में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन इज, मेरी उम्र का 2/3 मेरे चचेरे भाई की उम्र के 3/4 है, मतलब 2/3 ऑफ माई एज इज 3/4 ऑफ माई कजन्स एज। ठीक, एंड माई एज 3 years ago इज द सेम एज माई कजन्स एज 1 year फ्रॉम नाउ। ठीक, देखिए क्वेश्चन ना कंफ्यूज करने के लिए आपको लैंग्वेज ऐसी लिखेगा कि आप वहाँ पे घबरा जाओ, बट आपको करना क्या है, जैसा क्वेश्चन की फ्रेमिंग है उसी लाइन को न्यूमेरिकली फ्रेम में कैसे कर रही हूँ आप ये देखिए। आप सिर्फ इस पे फोकस मत कीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, आपको ये भी देखना है कि मैं क्या बोल रही हूँ और क्या लिख रही हूँ। जब तक ये दोनों आप कोऑर्डिनेट नहीं करोगे तब तक आपसे कोई भी क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत होगी। कोई भी न्यू क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, ठीक है, इफ़ यू आर फ्रेशर। नाउ देखिए, माई एज हमें तो पता नहीं कि इसमें माई एज क्या है, तो हमने मान लिए कि जो मेरी उम्र है वो x साल है, ठीक है, और जो मेरे कज़न की उम्र है वो y ईयर्स है, हमने ये मान लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन इज मेरी उम्र का 2/3, तो ये हो गई मेरी उम्र, ये हो गया उसका 2/3 यानी कि 2/3। मेरे चचेरे भाई की उम्र के 3/4 है, तो ये कर दिया है, इक्वल कर दिया।
नाउ इसको सिंप्लीफाई कर लो तो दिस विल बी 2x/3 इक्वल्स टू 3y/4, ये आ गया। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8x इक्वल्स टू 3 3 ज़ा 9y। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8x माइनस 9y इक्वल्स टू 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ अगली कंडीशन कि मेरी उम्र 3 साल पहले, तो मेरी उम्र 3 साल पहले मतलब x को 3 साल पीछे पहुंचा दो, 3 साल पहले। मेरे भाई की उम्र अब से 1 साल बाद, अभी कितनी है, y है, तो अभी से 1 साल बाद मतलब y+1 होगी, तो होगी मतलब इक्वल, तो दिस विल बी x माइनस वाई इक्वल्स टू, ये हो गया 4। तो ये हो गई एक इक्वेशन, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। जब ऐसे इक्वेशन पे आप आ जाओ तो आपको इन इक्वेशन से गो थ्रू करना पड़ेगा। इनको बिना सॉल्व किए आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते। बहुत सारे बच्चे, बहुत इजी होता है उनके लिए कमेंट में ये बोल के जाना कि मैम ये लॉन्ग मेथड है या फिर ये ऐसा है वैसा है, बट आप बिलीव नहीं करोगे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं और ये इसी तरीके से सॉल्व होते हैं। इनका कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको अगर अभी भी इस चीज़ में आप घूम रहे हो कि कुछ शॉर्टकट मिल जाए, तो डियर इसका शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट वाले क्वेश्चन, कुछ ही क्वेश्चन में वो चीज़ इंप्लीमेंट होगी, हर क्वेश्चन में नहीं होगी। एंड यू डोंट नो कि एग्जामिनर कौन सा क्वेश्चन कौन से तरीके से आपके सामने पुट कर रहा है। अगर आपको ये मेथड नहीं पता होगी, दिस इज़ द बेस ऑफ एनी क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपको ये बेस नहीं पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। आपका किया हुआ, कहीं से आपने पढ़ा हुआ कोई एक आध क्वेश्चन होगा जो दूसरे और क्वेश्चन में लग जाए वो तरीका, लेकिन हर क्वेश्चन में ये बेस मेथड लगेगी और कुछ नहीं लगेगा। जहाँ कम छोटी क्वेश्चन में चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं तो वो क्वेश्चन अलग होते हैं, और जो क्वेश्चन इस तरीके से जाके हैं सॉल्यूशन पे वो ऐसे ही सॉल्व होते हैं। इस बात को दिमाग में आप बिठा लीजिए, नहीं तो अगर आप अभी भी उसी चक्करों में हैं तो अभी आपको बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। इट क्लियरली मीन्स नाउ बाय इक्वेशन 1 एंड 2 आप देखेंगे कि हमारी इक्वेशन क्या है, 8x माइनस 9y इक्वल्स टू 0। और इस इक्वेशन को आप इसके जैसा बनाने के लिए या तो आप x को बना लो या फिर आप y को बना लो। आप जिस भी इक्वेशन में इंटू करोगे, तो अगर हम y को वो कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं, y यहाँ पे नेगेटिव है, दोनों साइड नेगेटिव, अगर हम 8 का इंटू कर दें पूरी इक्वेशन में तो दिस विल बी 8x माइनस 8y इक्वल्स टू 8 4 ज़ा 32। ठीक है, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये 8x से 8x कट गया और ये हो गया माइनस का y और ये हो गया माइनस 32। तो y से y कट गया, y आ गया आपका 32। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज़ माई प्रेजेंट एज इन ईयर्स। तो माई एज क्या है, x है। तो देखो यहाँ पे ये तो मैंने करके दिखाया 8 से इंटू, बट आप ये देख रहे हो लास्ट में पूछा क्या है, x निकालना है, तो x को एलिमिनेट मत करो, आप y को एलिमिनेट कर लो। तो आप इसमें 8 का इंटू करने के बजाय पूरे इक्वेशन में 9 का इंटू कर देते तो y डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाता। तो यहाँ पे आप अपना एक स्टेप बचा सकते थे, कौन सा वाला, कि y की वैल्यू को यहाँ पे पुट करने वाला। ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है, तो y जब 32 है तो x कितना हो जाएगा, 4 और 32 जुड़ जाएगा मतलब 36 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36। अब ये मैंने बोल के भी बताया है कि लास्ट लाइन देख लो कि क्या निकालना है, जो निकालना है उसको एलिमिनेट मत करो, उसके दूसरे वाले को करो। अब ये जो सुनेगा तो वो परफॉर्म करेगा, जो नहीं सुनेगा तो वो आके फिर यही सोचेगा कि ये मेथड ऐसा, वो मेथड ऐसा। तो भाई जो चीज़ जैसे सॉल्व हो सकती है उसको तो मैं वैसे ही बताऊंगी ना, और कहीं से कुछ आसमान से कोई टपकेगा तो है नहीं आपको अलग से बताने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टॉम्स फादर इज द 3 टाइम्स एज ओल्ड एज टॉम। मतलब ये कि जो टॉम के पिता हैं वो टॉम से 3 गुना बड़े हैं। देखिए किससे बड़े हैं, टॉम से बड़े हैं। मतलब टॉम के फादर की एज किस पे डिपेंडेंट है, टॉम के पिता पे, सॉरी टॉम के फादर की एज किस पे डिपेंडेंट है, टॉम पे। तो टॉम की एज आपको पता होनी चाहिए, बट इन दिस क्वेश्चन हमें टॉम की एज तो पता नहीं पता तो सपोज कर लो, और उनकी एज का जो डिपेंडेंसी है वो उसके फादर की एज हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए अब टॉम के पिता
जो है वो टॉम से 3 गुना बड़े हैं। तो हमने मान लिया कि जो टॉम है भाई, टॉम्स एज अगर x है तो टॉम के जो फादर हैं उनकी एज कितनी हो जाएगी, थ्राइस ऑफ टॉम्स एज, 3x हो जाएगी। अब 10 साल पहले टॉम के पिता की उम्र, ठीक है, तो 10 साल पहले जो टॉम के फादर की उम्र है वो कितनी हो जाएगी, 3x माइनस 10, और 10 साल पहले टॉम की एज कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी x माइनस 10। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10 साल पहले टॉम के पिता की उम्र टॉम की उम्र से 7 गुना थी। मतलब ये कि टॉम के पिता की जो उम्र है 10 साल पहले वो टॉम की उम्र से 7 गुना थी, मतलब 7 का इंटू कर दो 10 साल पहले वाले टॉम में, ठीक है। ये इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी, और x कौन है आपका, टॉम की एज, और वही आपका आंसर आ जाएगा। अब ये चीज़ मैंने यहाँ पे समझाने के लिए लिखी है ताकि जब आप PDF फॉर्म में इसको पढ़ो तो आपको एक फॉर्मेट यहाँ पे नज़र आए, ठीक। बट इन योर एग्जाम आप सॉल्व करोगे डायरेक्ट ये इक्वेशन, ठीक है। आपका एग्जाम में सॉल्यूशन स्टार्ट यहाँ से होगा। सिर्फ इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करने से आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको जमाने की ज़रूरत एग्जाम में नहीं है, बिकॉज ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। चलिए अब आप देखिए, तो दिस विल बी 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 7x माइनस 70, ठीक है। तो -70 प्लस 70 हो जाएगा, प्लस 70 से -10 चला गया तो यहाँ हो गया 60, और 7 में से 3 चला गया तो यहाँ पे हो गया 4x। तो x बराबर कितना आ गया भाई, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, और ये हो गया x। तो x की वैल्यू आ गई 15। हमसे क्या निकालना है, टॉम की एज। टॉम की एज कितनी है x, और x की वैल्यू कितनी आई हमारी 15। तो राइट आंसर इज B, दैट इज 15। ओके, तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को डील करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे एजेस वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, बस आपको इक्वेशन बनाते आनी चाहिए। अगर आप इक्वेशन नहीं बना पाओगे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। इस चैप्टर में ऑप्शन मेथड नहीं काम आती, ठीक। ऑप्शन मेथड के लिए कुछ ही क्वेश्चन हैं जिसमें ऑप्शन मेथड काम आएगी, और उसमें भी आपको चारों ऑप्शन देखने पड़ेंगे। मतलब 4 बार तो परफॉर्म कर ही रहे हो ना, इससे अच्छा जो तरीका है उससे कर लो, ठीक है। चलो, मेरा काम बताने का, चूज करना आपका काम है। देखिए, व्हेन द फादर्स एज इज 54 ईयर्स, मतलब जब एक पिता की उम्र 54 ईयर्स थी, देन द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ 2 सिस्टर्स इज 4 ईयर्स, तब उनके 2 बेटियों की उम्र के बीच 4 साल का अंतर था, ठीक है। एंड फादर इज 2 ईयर्स ओल्डर देन मदर, मतलब जो पापा हैं वो मम्मी से 2 साल बड़े हैं। एंड यंगर सिस्टर्स एज इज हाफ ऑफ द मदर्स एज, तो बताइए कि एल्डर सिस्टर की एज क्या होगी, ठीक। आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। यंगर सिस्टर जो है वो उनकी मम्मी की एज की आधी है, ठीक है। तो कैसे करोगे, देखो, आपको फादर की एज गिवन है कितनी, 54। आपको पता है कि जो मम्मी है वो पापा से 2 साल छोटी, या पापा मम्मी से 2 साल बड़े हैं, मतलब मम्मी हो गई 52 की। अब जो आपकी लिटिल सिस्टर है वो है अपनी मम्मी की एज की आधी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो भाई जो लिटिल सिस्टर है उसकी एज कितनी हो गई, 26। अब क्वेश्चन ने कहा कि बड़ी बहन और छोटी बहन के बीच 4 साल का अंतर है। तो देखिए, क्वेश्चन में लाइन आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखी है कि जब पापा की उम्र 54 ईयर्स थी तब दोनों बहनों की उम्र में 4 साल का अंतर था। अब आप एक बात खुद सोचिए कि आपके पापा चाहे 54 ईयर्स के हों, चाहे 44 ईयर्स के हों, ठीक, या फिर 34 ईयर्स के जब वो रहे होंगे, तो भी तो आप दोनों बहनों के बीच में 4 साल का ही अंतर रहेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि दोनों सिस्टर के बीच में या दोनों बच्चों की एज के बीच में जो गैप है वो पापा की उम्र के वजह से कम या ज़्यादा होगा, ये नहीं होगा। एज गैप विल ऑलवेज बी कॉन्स्टेंट टिल योर डेथ, ठीक। आप आज 20 के हो, कल आप 80 के होगे। आपका जो छोटा भाई है अगर वो आपसे 5 साल छोटा तो 75 का होगा, 75 का होगा तो कल को वो भी 80 का होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे बड़ा हो जाएगा या आपके दोनों के बीच में अंतर कम हो जाएगा।
तो डिफरेंस हमेशा, जो एज गैप है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, आपको ये ध्यान रख के चलना। तो लाइन ऐसी लिखी कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाए, बट आपको नहीं होना। नाउ 26 की लिटिल सिस्टर है, तो बड़ी बहन उससे 4 साल बड़ी होगी, ठीक है। तो 26 + 4 कितना हो जाएगा, 30 ईयर्स। तो 30 ईयर्स आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। ठीक, अब बताओ यहाँ पे कोई इक्वेशन आपको बनाना पड़ा क्या, नहीं ना, ये विद इन 5 से 7 सेकंड में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। तो अंडर दिस चैप्टर ऑल्सो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो 5 से 7 सेकंड में सॉल्व होते हैं, जस्ट लाइक दैट। और जिसमें क्वेश्चन बनेगी तो वो आपका 10 से 15 सेकंड लेगा, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व करनी है, तो दिस ऑल्सो कैन बी डन इन 10 सेकेंड्स, ठीक है। ये विद इन 10 सेकेंड सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, सॉल्व आपको एक सिंगल इक्वेशन करनी है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सोच समझ के आगे बढ़ना है एकदम। अगर कोई क्वेश्चन लेंदी है तो अपने आप में उसका नेचर लेंदी है, आप ये नहीं कह सकते या उसको स्किप नहीं कर सकते, आपको उसको सॉल्व करना है। अगर वो आपसे बन सकता है तो आपको अपनी स्पीड पे वर्क करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ 1/3 ऑफ पूजिथा's एज 3 years ago, ठीक है। मतलब पूजिथा की एज 3 साल पहले की एज के 1/3, ठीक, एंड प्रेजेंट एज से 2 साल के बाद उसके उम्र के आधे का योग क्या होगा, 20 होगा। तो उसकी प्रेजेंट एज बताओ। मतलब फ्रॉम हर प्रेजेंट एज इज 20 years, मतलब हाफ ऑफ हर एज। तो व्हाट्स हर प्रेजेंट एज, उसकी प्रेजेंट एज कितनी होगी। देखिए, कोई पूजिथा नाम की लड़की है भाई, ठीक, नाम पे आपको नहीं जाना है, आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है। तो 3 साल पहले की उम्र का 1/3, उसकी प्रेजेंट एज के 2 साल बाद की उम्र का हाफ का सम 20 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो आगे मतलब फ्यूचर और पास्ट में जाने के बजाय आपको करंट एज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो करंट एज हमने मान लिया उसकी कितनी है, करंट एज या उसकी प्रेजेंट एज हमने मान लिया x है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 साल पहले, तो ये हो गई 3 साल पहले की उम्र का 1/3, तो ये हो गया 1/3, ठीक। वर्तमान से मतलब प्रेजेंट एज x है के 2 साल बाद हो गया, ये 2 साल बाद के उम्र के आधे, मतलब इसका 1/2 का जो योग है, ठीक, का जो योग है वो 20 है। तो बस ये इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे करोगे आप, इसको लिख सकते हो सिंपली x - 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस x + 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 20, ठीक है। नाउ अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, तो 3 2 ज़ा 6 मतलब 2x माइनस 2 3 ज़ा 6 प्लस 3x प्लस 3 2 ज़ा 6 इक्वल्स टू 20, ओके। अब देखिए, +6 से -6 कट जाएगा और 3x और 2x जुड़ जाएगा, तो इट विल बी 5x, ओके। तो क्या आ जाएगा आपका 5x 3x 2x 5x इक्वल्स टू 20 × 6, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो x इक्वल्स टू 24। और x कौन है, उसकी प्रेजेंट एज, और वही हमने कितना निकाल लिया 24, और दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मेन है आपका इक्वेशन फ्रेम करना। अगर आपने ये इक्वेशन फ्रेम करते नहीं बना, ये इक्वेशन जिसको मैं पिंक कलर से हाईलाइट कर रही हूँ, अगर आपको ये नहीं बना तो आपसे कुछ नहीं बनेगा। तो आपको इक्वेशन सही से बनाते आना चाहिए, अदरवाइज आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अगेन आई एम टेलिंग यू कि आपको क्या आना चाहिए, क्या आप नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। तो कृपया कर वीडियो देखने के अलावा उसको सुनने का भी ट्राई करें कि मैं क्या समझा रही हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, कोई जॉन है और कोई जीन है,
तो जॉन जीन से उम्र में 2 गुना बड़ा है। कौन किससे बड़ा है? जॉन जीन से बड़ा है। क्या आपको पता है जीन की उम्र कितनी है? नहीं पता। तो जिसकी नहीं पता और उससे कोई चीज़ बड़ी या छोटी है तो पहले उसको पता तो कर लो। तो नहीं पता तो x मान लो। ओके, तो हमने मान लिया कि जॉन जीन से उम्र में 2 गुना बड़ा है। तो अगर जो जॉन है, ठीक है, जीन से 2 गुना बड़ा, अगर जीन x साल का है तो जॉन कितने साल का हो जाएगा भाई? कितने? 2 गुना बड़ा है तो 2x। ठीक है, ये हो गया जीन और ये हो गया जॉन। तो जॉन जीन से 2 साल बड़ा, 2 गुना बड़ा है, नॉट 2 साल। 3 साल के बाद, अब ये दोनों 3 साल के बाद की कंडीशन आप लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा? x विल बी x प्लस 3 और 2x विल बी 2x प्लस 3। 3 साल के बाद इनकी उम्र का जो योग है वो 66 होगा। मतलब इसको जब आप जोड़ोगे तो वो बराबर होगा 66 के, 66 ईयर्स के। मतलब मिल गई इक्वेशन। क्या इक्वेशन मिल गई आपको? कि आपको x प्लस 3 और 2x प्लस 3 को ऐड करना है और उसको 66 के बराबर रखना है। ठीक है, तो बस आप कर दीजिए। x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 66। डिजिट जोड़ लो, वेरिएबल जोड़ लो। 2 और 1 3x, 3 और 3 6 इक्वल्स टू 66। तो 3x इक्वल्स टू 60। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 20। और x 20 है तो आप देख लो ऑप्शन में 20 यहाँ पर आ रहा है और 20 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, 40 यहाँ पर भी आ रहा है, 40 यहाँ पर भी आ रहा है। मतलब ये कि ऑप्शन बी और सी, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। आप फंसोगे ए और सी में। अब ये चीज़ ध्यान से देख लेना कि पहले आपसे रिस्पेक्टिवली यहाँ पे लिख दिया गया है, और अगर आपने ये वर्ड पे ध्यान नहीं दिया और आपने सोचा कि इतना तो पता है ना कि एक अगर 20 है ना, आप सोचो कि एक अगर 20 है तो दूसरा तो उससे 2 गुना बड़ा कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। मतलब x और 2x है तो x आ रहा है 20 तो 2x आएगा 40। लेकिन पहले 20 आएगा या पहले 40 आएगा, ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन की लास्ट लाइन पे कि आपसे लिखा है पहले जीन और फिर लिखा है जॉन। तो जीन की उम्र कितनी है? x, और x कितना आया है? 20। मतलब पहले आना चाहिए 20 फिर आना चाहिए 40। तो ये यहाँ पे रिमार्केबल चीज़ थी जिसको बच्चे गलत कर देते हैं। अगर उन्होंने ऑप्शन ए नहीं देखा होता, मान लो सी सही होता, तो आप सोचते ए में 40 और 20 दिख रहा है, इसको टिक करके आ जाओ। लेकिन आपको लास्ट तक क्वेश्चन देख लेने हैं कि कौन सा सीक्वेंस उसने डिसअरेंज नहीं कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है कि रिस्पेक्टिवली वर्ड मेंशन कर दिया गया है तो 20 पहले 40 बाद में आएगा। ओके, नाउ तो आपके आंसर हो जाएंगे 20 ईयर्स एंड 40 ईयर्स। ये दोनों हो गए आपके आंसर और ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आके हमारे एजेस वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इसमें से आपने खुद भी कुछ सॉल्व किया हो। ठीक, हर चीज़ के लिए मैम के भरोसे आपको नहीं रहना है। अगर आपको कोई चीज़ बन सकती है तो बजाय इसके कि इनका आंसर क्या आ रहा है ये देखने के बजाय खुद का आंसर क्या आ रहा है इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, और कहाँ आप गलती कर रहे हो, आपके कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इस पे भी आपको एनालिसिस करना है। क्योंकि सिर्फ इस चीज़ को कि भाई हम टेस्ट दे रहे हैं, हमारे क्वेश्चन में मार्क्स कम आ रहे हैं, ये नहीं होता। सिर्फ बताने से कुछ नहीं होता, आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा, तब जाके आपके एग्जाम में सही से मार्क्स आएंगे जिस पे आप सिलेक्शन ले पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि सीसेट क्वालिफाइंग है, क्वालिफाई नहीं करोगे तो बाकी पढ़ने का जो साल भर पढ़ते हो उसका कोई मतलब नहीं। ठीक, तो सीसेट क्वालिफाई करना है तो उसको टाइम देना पड़ेगा और इतना हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि अब क्वेश्चंस का लेवल क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। ठीक है, तो इस बेसिस पे जितने क्वेश्चन मैं यहाँ डेली करा रही हूँ एटलीस्ट उतने तो आप अपना रिपीट करते जाओ तो आपका एक बेस बनता जाएगा। ठीक है, चलो अब बिना ज़्यादा आपका टाइम ख़राब किए
मैं इस सेशन को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा एंड हैव अ वेरी नाइस डे। बाय बाय।